बात बता सलीम, क्या सच में देश में नफरत फैल रही है? भाई नफरत का तो मत पूछो। नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है हम बयां भी नहीं कर सकते। आज से लगभग कुछ साल पहले हम दोनों 12th में साथ पढ़ते थे। 2014 की बात है, हम साथ पढ़ते थे दोनों, और उसी टाइम कांग्रेस सरकार थी और बीजेपी सरकार सत्ता में आई। तो उस समय जो भी भाई हिंदू लोगों के गांव थे, हम मुसलमान, जो तुम्हारे फ्रेंड, हम हिंदू फ्रेंड, मुसलमान बहुत से friend, दोस्त थे। आपस में एक दूसरे के गांव में जाते थे, खूब क्रिकेट मैच कितना अच्छा लगता था जो है। खूब घूमते थे। कोई किसी ने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया। आज अगर मैं तेरे गांव जाने की भी सोचता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये डर लगता है कहीं मेरे से आधार कार्ड ना मांग ले, भाई कहाँ से आया। हाँ, ये अभी बात बताओ, उस दिन के बाद तो मेरे गांव आने से तुम्हें डर लगता है या नहीं लगता? बिल्कुल लगता है भाई। अच्छा, क्यों लगता है डर? ऐसा लगता कैसा डर लगता है? भाई अब जो माहौल बना हुआ है वो है कि यार मुसलमान आतंकवादी हो रहे पड़े हैं। भाई मैं चला जाऊं बाई चांस मेरे साथ कुछ कर दिया तो? भाई तुम्हें क्यों लगता है? ये नॉलेज कहाँ से मिलती है तुम्हें कि मुसलमान आतंकवादी बन रहा है? भाई न्यूज पे भी तो देख रहे हैं रोज ये- तीसरे ये- दिन गर्दनें काटी जा रही ये है। सच बात कही है आपने। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि धर्म पूछ के गर्दनें उड़ाई थी, गोली मारी थी। तो ये क्या था पता फिर? मान ली मेरी बात, धर्म पूछ के कि भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, ये बोल के लोगों को गोली मार दी गई। कहाँ पे? ये कश्मीर में पहलगाम में। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उन्होंने क्या पूछा कि भाई तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, मुसलमान नहीं है तो गोली मार दी। अब तुम इस एजेंडे को समझ सकते हो या नहीं? एक बात बताओ, देश के चारों तरफ बॉर्डर है, चारों तरफ के बॉर्डर छोड़ दो, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहां से आतंकवादी आते, बताया जाता है कि वहां से आतंकवादी आ रहे हैं, वो बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है, उस पर कितनी कड़ी सुरक्षा रहती है। फिर ये आतंकवादी हमारे देश में एंट्री कैसे कर जाते हैं? अगर ये एंट्री कर गए तो सरकार को मौका मिल गया हिंदू मुसलमान करने का। अब सरकार इन पे पाबंदी लगा नहीं सकती क्या? कितनी रिजर्व फोर्सेज वहां पड़ी हुई है। नहीं बात तो हो सही सकता है ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई साजिश हो, ताकि देश में दोनों धर्मों के बीच नफरत फैले और सियासी रोटी सेकने में फायदा हो। चलो मान लिया मैंने, जो बात कह रहे हो तुम वो सच है। और इससे पहले जो पहलगाम में हुआ था, वो पुलवामा जो हमला था। भाई पुलवामा हमला हुआ। अब एक बात बताओ, हम किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद तू भी मेरे साथ ही था, मेट्रो स्टेशन पे आ रहे थे, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे हम एंट्री करी थी। उस टाइम हमने कुछ सामान लिया था जामा मस्जिद के सामने बाजार से, तो हमारे पास कुछ पेचकस वगैरह या प्लास वगैरह और कुछ एक दो कैंची भी थी हमारे पास। तो हमने जैसे एंट्री की तो मशीन ने हमें डिटेक्ट कर लिया। वो मेट्रो स्टेशन पे जहां इतनी टाइट सिक्योरिटी भी नहीं, जैसे हमारे सुरक्षा बल, जो हमारे बॉर्डर एजेंसी होती हैं जितने, जी हमने वहां डिटेक्ट कर लिया। अब ये बताओ, 350 किलो या कितने किलो RDX से भरी गाड़ी देश में एंट्री कैसे कर गई? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं बात सही है, लेकिन देखो मैं खुद हिंदू हूँ। मैं जो देखता आ रहा हूँ 2014 से और अब तक, वो है कि मुसलमान मतलब आतंकवादी होते हैं, जो कि मैं देखता भी हूँ और मेरी भी सोच ऐसी हो चुकी है। चलो एक बात बताओ, तुम्हारे नॉन में कितने मुसलमान लोग हैं? बहुत है ना? बहुत है। निजी लोग, निजी मतलब जिनसे आपके निजी संबंध है, यारी दोस्ती में शायद मैं ही अकेला होऊंगा जो तेरे दोस्त है, बाकी नॉर्मली नहीं बहुत है। जनरली तो बहुत से फ्रेंड होंगे, बाकी बहुत एक से निजी friend। तौर पे जहां से ज्यादा कनेक्टेड है हम दोनों, वो हम दोनों ही मेरे को लगता है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई मुसलमान आज तक देखा तुमने कि जिसको देख के तुम्हें लगता हो कि ये आतंकवादी है और ये नफरत फैला सकता है, ये ब्लास्ट कर सकता है? आज तक ऐसा मिला नजर में? नहीं। ये ऐसे लोग ही क्यों आते हैं गिने चुने कि भाई आज वहां फलां जी गया, आतंकवादी निकल गया, वहां निकल गया? ये प्लानिंग भी तो हो सकती है भाई। तो फिर ये सच नहीं है भाई जो आतंकवादी हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी।
नहीं नहीं भाई, आज तक मैंने जो देखा है हिंदुओं में आतंकवादी नहीं मिला कोई, तो इसका क्या कारण है? अच्छा एक बात बताओ, जो सुरक्षा एजेंसी की जासूसी में पकड़े जाते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं, कुछ सेना के जवान भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सेना के जवान गलत हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो देश की सुरक्षा एजेंसी की जासूसी करते हैं। अब उनमें हिंदू भी है ना। अभी एक लड़की पकड़ी गई है, क्या नाम था उसका, कोई यूट्यूबर थी, ज्योति मल्होत्रा शायद, अभी वो जेल में है। वो क्या मुसलमान थी? क्या उसको आतंकवादी नहीं कह सकते अगर वो देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ खिलवाड़ कर रही है? ना बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट जैसा मैंने देखा है ना, मैं देखता आ रहा हूँ हिंदू में बहुत कम आतंकवादी निकलते हैं, लेकिन मुसलमान जहाँ देखो वही मुसलमानों ने। अब देखो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, ये लाल किले के सामने, आप बताओ ये क्या था? इसमें कोई हिंदू थे क्या? इसमें टीचर थे भाई, टीचर और थे, कुछ एमबीबीएस डॉक्टर थे। टीचर थे, पूरा मॉड्यूल था। लेकिन आप एक बात, ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, ये इनको क्यों पनपने देती हैं? ये क्या कर रही होती हैं? देश के बाहर की गतिविधि देश के अंदर पनप जाती है। नहीं, मैंने मान लिया, मेरा कहने का मतलब, सवाल मेरा ये नहीं था जो आप कह रहे हो। सवाल ये था कि उसमें हिंदू क्यों नहीं थे, उस गाड़ी में मुसलमान ही क्यों थे? एक बात बताओ, आपको अपना एजेंडा चलाना है, आपको पता है कि अगर आप हिंदू को उस लेवल पे आगे लेके चलोगे तो आपका काम सक्सेस हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। नहीं, अब एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, आप हिंदू पार्टी से आप वोट दोगे या कोई भी पार्टी लगा लो। अगर हिंदू पार्टी हिंदुओं को डराना चाहती है तो मुसलमानों को खतरनाक दिखा के ही तो डराएगी ना। नहीं, जैसे कि ये पकड़ा है, ईडी ने छापा मारा था, फरीदाबाद से भी बहुत से लोग हैं जो कि पकड़े थे, आरडीएक्स मिला है उनके रूमों में, फ्लैट में, तो वो भी तो मुसलमान थे। कैसे कह सकते हो आप कि ये सरकार की जानबूझ की साजिश है? भाई एक बात बताओ, मान लीजिए वो मुसलमान थे, उनका धर्म मुसलमान था, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो मुसलमानों ने उनका साथ तो नहीं दिया, उनके लिए प्रदर्शन तो नहीं किए। ना मैंने जैसा देखा है कि कैंडल मार्च निकाल के। नहीं, उनके लिए कभी किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला। कैंडल मार्च किसके लिए निकलता है? देश की बेटी के साथ बलात्कारी जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनके समर्थन में उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो मतलब क्या समझ सकते हैं हमारे जो जनता है, वो क्या समझ सकते हैं इस चीज से? भाई, पॉलिटिक्स जो है, कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, सब अपने एजेंडे के तहत चल रही है। जहां जिसको सूट करता है वहां वो सही गलत देखता ही नहीं, बस लगे हुए हैं। जनता को समझना चाहिए, जनता क्यों बेवकूफ बन रही तो है। फिर क्या बीजेपी गलत है? भाई उनकी अपनी विचारधारा है, मैं गलत थोड़ी ना कह सकता हूँ। भाई अब मान लो कुछ परसेंट हिंदू उसको बहुत गलत मानते हैं और ज्यादातर हिंदू उसको बहुत अच्छा मानते हैं अपने पक्ष में, अपनी विचारधारा है। मुसलमानों के लिए उनकी विचारधारा सूट नहीं करती तो उनके लिए बेकार है। जैसे कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप जनता से? जनता जो है असली मुद्दों को भूल चुकी है, क्योंकि उनके अंदर इतना डर बैठा दिया गया है एक रूलिंग पार्टी द्वारा कि अगर तुमने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, वो अगर सत्ता में आ गई तो तुमको दूसरे लोग खा जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, जब ये पार्टी नहीं थी देश में, जब बीजेपी का शासन नहीं था, कांग्रेस का शासन था, तब कितने तुम्हारे गांव में कितने लोगों को खा गए दूसरे धर्म के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो अब लेकिन जब से इस पार्टी में आए तुम्हें डर बढ़ा है ना कि खा जाएंगे। नहीं, डर ये है कि ये जो मुसलमान हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं भाई। आपने देखा हो तो हिंदुओं पे 1-1, 2-2 बच्चे हो रहे हैं, और मुसलमानों पे आप देखोगे तो 17-18 पहुंच रही गाड़ी। तो इसका मैं क्या समझू बताओ? तो भाई मैं कैसे सरकार को गलत कह सकता हूँ? एक बात बताओ, 17-18 बच्चे किसके हैं? मुसलमान के। मुसलमान के किसी के हैं, हाँ, तो हिंदू के भी किसी के हैं ना। ऐसा तो नहीं सारे हिंदुओं के एक ही बच्चा है। नहीं, मान लिया मैंने, लेकिन हमारी जो सोच होती है कि 1 से 2 बच्चे करो बस। सोच सबकी यही है। अब पढ़े लिखे जो लोग एजुकेटेड हैं वो क्या सोचते हैं?
भाई जितना छोटा परिवार होगा उतना मैं आपको लेके चलता हूँ, हाँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो क्या सोचते हैं भाई जितना छोटा परिवार होगा, 2 बच्चे 3 बच्चे, भाई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतनी अच्छी उनकी परवरिश होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा खान पान मिलेगा, अच्छा तो इसका मतलब फिर आप तो ज्यादा बच्चे पाए कि नहीं जाते, या तो उनमें सुनिए, education की कमी होगी। मेरी एक बार सुनिए। जैसा कि मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, और उनमें बहुत सी लेडीज भी थी जो कि उनके नॉर्मल सवाल थे कि ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह की देन है, तो ये क्या है? अब एक बात हो, गलत है क्या वो? सुनो मेरी बात, चलो वो अल्लाह की देन बोल देते हैं। अब हिंदुओं में जिनमें एजुकेशन की भारी कमी होती है, तो वो कहाँ बिलीव करते हैं? वही तो कहते हैं बस माता रानी की कृपा है, भगवान ने दे दिए, नहीं, या कुछ भी उनकी मर्जी से चल रहा है, बस यही। तो भाई मुसलमानों में भी एजुकेशन की तो भारी, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? मतलब नॉर्मल 2 बच्चे में होते हैं क्या, या अल्लाह की देन हो सकती है? बच्चे तो कम ही अच्छे हैं, कम अच्छे हैं। हाँ जरूर इतनी तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं, और लेकिन भाई कुछ लोगों के अपने हाथ में भी नहीं होते कि भाई उनके एक बच्चा भी नहीं हो पा रहा, हाँ, ये भी है। मानते नहीं, और लेकिन जिनके हो रहे हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई अपने हिसाब से। अच्छा, एक और मेरा सवाल था आपसे कि ये जो 9 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है, ये क्या कहाँ तक मतलब सही है? हमारी जो जनरेशन है कहाँ जा रही है? भाई ये एजुकेशन की ही कमी कहूंगा इसको भी। एजुकेशन क्या, वो तो बच्चे थे। 9 साल की बच्ची थी तो करने वाला कौन था? वो भी बच्चा था, लेकिन माँ बाप से शिक्षा आती है ना बच्चों को भी। तो क्या माँ बाप ने ये बोला था कि तुम दोनों एक साथ? भाई बोलेंगे नहीं। अब एक बात बताओ, हमारे घर में हम अपने बच्चों के सामने जैसे कृत्य करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अब मैं अपने घर में दारू पी के जाऊंगा तो मेरे बच्चे होंगे, मेरे भतीजे होंगे, जो भी होंगे, तो वो मेरे से कुछ तो शिक्षा लेंगे ना। तो उसकी माँ बाप की गलती थी। भाई बिल्कुल, जैसे संस्कार दोगे तो वैसे ही पाओगे। तो फिर वो माँ अपने बेटे को क्यों बचा रही है और बेटी को क्यों नहीं बचा रही? क्यों बोल रही है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरे बेटे का वो बच्चा नहीं है जो कि उसकी बेटी के पेट में है? तो क्या सही है? उनको पढ़ा दिया गया होगा कि किसी के ऊपर इल्जाम डाल दो, तो अब भाई, मेरे